फिल्म की शुरुआत में हम हैंसल और ग्रेटल को देखते हैं, जिनके पिता उन्हें किसी कारण से जंगल में छोड़ने के लिए आए होते हैं। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनके पिता उन्हें जंगल में क्यों छोड़ रहे हैं। अब यहाँ जंगल में उन दोनों को एक कैंडी सा बना हुआ घर दिखाई देता है, इसलिए अब दोनों उस कैंडी के लालच में उस घर में घुस जाते हैं। तभी अचानक से उन दोनों पर एक विच हमला कर देती है, जो एक नरभक्षी विच होती है, यानी कि इसे इंसानों को खाना बहुत ही अच्छा लगता है। विच अब ग्रेटल को एक हथकड़ी से बांध देती है, वहीं हैंसल को एक पिंजरे में कैद कर देती है। वो हैंसल को जबरदस्ती ढेर सारी मिठाइयाँ खाने को कहती है, ताकि वो जल्दी से मोटा हो जाए और विच उसे खा सके। अब यहाँ पर विच हैंसल को पकाने के लिए आग लगा देती है, जिसके बाद वो हैंसल को पकाने के लिए आग में डालने जाती है। लेकिन तभी हैंसल की बहन ग्रेटल अपने आप को हथकड़ी से आजाद कर लेती है और फिर वो उस विच पर हमला कर देती है। अब हैंसल और ग्रेटल पर विच के किसी जादू का असर नहीं होता, जिसकी वजह में मूवी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर दोनों भाई बहन मिलकर उस विच को जलाकर मार देते हैं और यहाँ से उनके विच हंटर बनने की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे 15 साल बीत जाते, जिन 15 सालों में दोनों ने सैकड़ों विचेस को मार दिया था, जिसकी मदद से ये दोनों काफी प्रसिद्ध हो गए होते। जहाँ से अब उनके विच हंटर बनने की शुरुआत हुई थी, वहीं पर हैंसल को एक बीमारी भी मिल गई थी। दरअसल उस विच के घर में ज्यादा मिठाई खाने की वजह से उसे डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ घंटों के अंतराल पर एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता था, और अगर वो इंजेक्शन ना लगाए तो वो तुरंत मर भी सकता है। अब अगले सीन में हम ऑक्सबर्ग के गांव में शेरिफ बेरिंगर को देखते हैं, जो मीना नाम की एक महिला को विच बताकर जलाना चाहता था। इस काम में वहाँ के लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पर हैंसल और ग्रेटल आ जाते, जो बेरिंगर उसके आदमियों को ऐसा करने से रोकते। हैंसल अब मीना को चेक करता है और लोगों को बताता है कि ये कोई विच नहीं है, जिसके बाद मीना को छोड़ दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर इन दोनों भाई बहनों को यहाँ के मेयर ने बुलाया होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस इलाके से करीब 11 बच्चे गायब हो गए थे। लोगों को शक है कि इन बच्चों को कोई विच लेकर गई है, इसलिए अब ये दोनों अपने काम पर लग जाते। अब बच्चों के बारे में पता करने के लिए वो दोनों जंगल में बने एक घर में एक विच पर हमला भी करते, लेकिन इस विच से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर अगले सीन में हम शेरिफ बेरिंगर को देखते, जिसने बच्चों का पता लगाने के लिए कुछ शिकारियों को बुलाया होता है, जो उन बच्चों के बारे में पहले पता लगाकर मेयर को नीचा दिखाना चाहता था। इस वजह से वो शिकारियों को ज्यादा पैसों का लालच देकर रात में ही बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। अब रात के समय जब शिकारी आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रैंड विच आती है, जो फिर एक एक करके उन सभी शिकारियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। अब अगली सुबह हम एक हॉर्न विच को देखते, जो ग्रैंड विच की साथी होती है, जो जंगल में कुछ खाने के लिए आई होती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो एक बच्चे को रोते हुए देखती है, और अब वो जैसे ही उस बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वो देखती कि वहाँ पर कोई बच्चा ही नहीं है, बल्कि वो एक जाल है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाती, हैंसल और ग्रेटल उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेते। अब हॉर्न विच से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि ब्लड मून की रात में ग्रैंड विच 12 बच्चों की बलि देने वाली है, जिसके बाद से सभी भी काफी शक्तिशाली हो जाएंगी और उन्हें मारना भी असंभव हो जाएगा। यहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि ग्रैंड विच ने जिन बच्चों को उठाया है, उन सभी बच्चों का जन्म अलग अलग महीनों में हुआ था, और अब जो उसे 12वां बच्चा चाहिए उसका जन्म अप्रैल में होना चाहिए, जिसकी मदद से अब रजिस्टर के जरिए हैंसल को अप्रैल में जन्मी एक लड़की के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं ग्रेटल और मेयर का एक आदमी हॉर्न विच के पास ही रुकते, पर तभी अंतिम बच्चे को पकड़ने के लिए ग्रैंड विच टाउन पर हमला कर देती है, जिसके साथ में एडवर्ड नाम का ट्रोल भी होता है, जो उस बच्ची को एक पिंजरे में रखकर टाउन से ले जाने लगता है। अब यहाँ पर हैंसल एक विच से लड़ते लड़ते उसकी जादुई झाड़ू पर लटक कर जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ वो लड़ाई के दौरान झाड़ू से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड विच हॉर्न विच को बचाने के लिए ग्रेटल पर हमला कर देती है, जो मेयर के आदमी को मार भी देती है। वहीं वो ग्रेटल को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। और अब हम यहाँ पर बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो हैंसल और ग्रेटल का फैन होता है, जो अब चुपके से घायल पड़ी ग्रेटल को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब अगली सुबह हम शेरिफ बेरिंगर को देखते हैं, जो गांव में हुए हमले का दोषी दोनों भाई बहनों और मेयर को मान रहा होता है। वो इन तीनों के खिलाफ गांव वालों को भड़काने की कोशिश भी करता है, जहां पर अब मेयर जैसे ही गांव वालों को समझाने बढ़ता है, बेरिंगर उसे शूट करके जान से मार देता है, और फिर दोनों भाई बहनों को मारने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाता है। अब अगले सीन में हम हैंसल को देखते हैं, जो जादुई झाड़ू से नीचे गिरने के बाद एक पेड़ से लटका होता है, जहाँ पर अब मीना आती है, जो वही लड़की होती है जिसे गाँव वाले विच समझकर जलाकर मारना चाहते थे, लेकिन हैंसल ने उसे बचा लिया था। अब यहाँ पर मीना भी हैंसल की मदद करती है।
वहीं दूसरी तरफ ग्रेटल को भी होश आ जाता है, जहाँ पर अब बेन उसे बताता है कि बेरिंगर उन दोनों को मारना चाहता है। जो जानने के बाद वो तुरंत ही अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। अब यहाँ जंगल में जब वो अपने भाई को ढूंढ ही रही होती है कि तभी बेरिंगर और उसके लोग उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। जिसके बाद अब बेरिंगर ग्रेटल को जैसे ही मारने जाता है कि तभी वहाँ पर टोल एडवर्ड आ जाता है, जो बेरिंगर और उसके सभी लोगों को जान से मार देता है। जिसके बाद वो ग्रेटल को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है। यहाँ पर ग्रेटल अब उससे सवाल करती है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई, जिस पर एडवर्ड कहता है कि हम टोल्स का काम विच की रक्षा करना होता है। अब एडवर्ड की ये बात सुनकर उन्हें पता चलता है कि ग्रेटल भी एक विच है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में हम हैंसल को देखते हैं, जो मीना से विदा लेकर कंधार में आ गया होता है। तभी अचानक से यहाँ पर ग्रेटल उस पर हमला कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि ये उसका भाई है तब वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब इसके बाद जब वो उस घर को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये उनका ही घर है, जहाँ पर वो बचपन में अपने माता पिता के साथ रहते थे। तभी फिर अचानक से यहाँ पर वो ग्रैंड विच भी आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि उसने 12 बलि के लिए 12 बच्चों को तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन बलि को पूरा करने के लिए उसे व्हाइट विच का दिल चाहिए, जो दरअसल ग्रेटल का ही है। अब यहाँ पर ग्रैंड विच दावा करती है कि वो दोनों भी एक व्हाइट विच की संतान है, जहाँ फिर वो उन्हें उनके माता पिता के बारे में बताते हुए कहती है कि बहुत पहले उसकी माँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली व्हाइट विच थी, उसे एक किसान से प्यार हो गया था, जिसकी बाद से उन्होंने शादी कर ली और फिर तुम लोगों का जन्म हुआ। वो आगे शेयर करती है कि वो पहले भी अमर होना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ का दिल निकालना संभव नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली थी। इस वजह से उसने गांव में उसके विच होने की अफवाह फैला दी। इसी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के जरिए तुम लोगों को गांव से बाहर भिजवा दिया, ताकि तुम लोगों को कुछ हो ना। लेकिन वो लोग अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि गाँव वालों ने उन्हें मार दिया। पर मरने से पहले तुम्हारी माँ ने अपने जादू से तुम दोनों पर एक जादुई रक्षा कवच बना दिया था, जिसके कारण ही तुम्हारे ऊपर किसी भी विच के जादू का असर नहीं होता। जो सब जानने के बाद ग्रैंड विच दोनों पर हमला कर देती है। वो अब हैंसल के पेट में स्टैब कर देती है और फिर ग्रेटल को लेकर वहां से निकल जाती है। अब अगले दिन जब हैंसल को होश आता है तब वो अपने सामने मीना को देखता है, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मीना भी उसकी माँ की तरह एक व्हाइट विच है। मीना ने दरअसल अपने जादू से उसके घाव को भर दिया था, जिसके बाद अब ग्रेटल को बचाने के लिए हैंसल, मीना और बेन, जिसने ग्रैंड विच से ग्रेटल की जान बचाई थी, ये तीनों ग्रैंड विच की गुफा की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड विच की गुफा में बच्चों की बलि की तैयारी हो रही होती है, जहाँ पर सैकड़ों विच आई होती है जो अमर होना चाहती थी। इसी दौरान हैंसल, बेन और मीना तीनों जंगल में एक जाल बिछाते हैं, ताकि अगर वो विच वहां से बचकर जाए तो इस ट्रैप में फंसकर मारी जाए। अब इसके बाद हैंसल बेन को वहीं पर रोकर मीना के साथ गुफा की ओर निकल जाता है, जहां अब गुफा में आते ही हैंसल और मीना विचेस पर हमला कर देते हैं। मीना ने दरअसल बुक ऑफ स्पेल का प्रयोग करके हैंसल के हथियार को शक्तिशाली बना दिया था, जिसकी मदद से वो दोनों बहुत ही आसानी से विचेस को मार गिराते हैं। जो देखकर अब ग्रैंड विच ग्रेटल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एडवर्ड ग्रेटल को बचा लेता है और फिर उसे भी आजाद कर देता है। अब ये देखकर ग्रैंड विच एडवर्ड को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ फिर हैंसल बच्चों को विचेस की कैद से आजाद कर देता है। अब धीरे धीरे ब्लड मून भी खत्म हो जाता है, जो देखकर ग्रैंड विच और बाकी विचेस भी वहाँ से भागने लगती है। पर फिर कुछ विचेस हैंसल के बनाए ट्रैप में मारी जाती है, पर ग्रैंड विच कैसे तो करके बच जाती है। लेकिन जब वो जंगल से भाग रही होती है कि तभी बेन की नजर उस पर पड़ जाती है, जो ग्रैंड विच को एक गन से शूट कर देता है, जिससे वो अपनी जादुई झाड़ू से नीचे गिर जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर हैंसल और मीना भी पहुंच जाते हैं, जो बेन के साथ ग्रैंड विच को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटल एडवर्ड के पास जाती है, जिसे ग्रैंड विच ने पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। अब यहाँ पर ग्रेटल एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से एडवर्ड को होश में ला देती है, जिसके बाद वो हैंसल की मदद के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड विच को ढूंढते ढूंढते वो लोग कैंडी वाले घर के पास पहुंच जाते हैं, जो वही घर होता है जहाँ पर हैंसल और ग्रेटल ने एक विच को मारकर विच हंटर बनने की शुरुआत की थी। पर अब यहाँ पर भी अचानक से ग्रैंड विच हैंसल पर हमला करके उसे मारने वाली होती है, लेकिन मीना अपनी जादुई शक्ति से हैंसल को बचा लेती है, जो देखकर ग्रैंड विच मीना पर हमला करके उसे जान से मार देती है। और अब मीना की मौत से हैंसल बहुत दुखी हो जाता है। फिर इसके बाद वो विच को मारने के लिए कैंडी वाले घर में घुस जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रेटल भी पहुंच जाती है, जो उस घर को देखकर हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों मिलकर उस विच से लड़ने लगते हैं, जहां अब लड़ाई के दौरान हैंसल विच को एक जंजीर से बांध देता है, लेकिन काफी समय से इंसुलिन की इंजेक्शन ना लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब इससे हैंसल मरने ही वाला होता है, लेकिन ग्रेटल उसे किसी तरह से इंजेक्शन लगा देती है। पर उसी दौरान ग्रैंड विच अपने आप को जंजीर से आजाद भी कर लेती है।
पर अब वो जैसे उन दोनों पर हमला करने बढ़ती है वो दोनों बचाव करते हुए उसका ही सिर धड़ से अलग कर देते हैं, जो फिर सिर को आग के हवाले कर देते। वहीं बाकी के शरीर को प्रूफ के तौर पर वो गांव वालों के सामने जला देते, जिसके बाद वो विच को मारने का पैसा लेकर अपने आगे की सफर की ओर निकल जाते, जिनके साथ में बेन और एडवर्ड भी होते। जिसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।